Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to 555 Maths classes. This is chapter 5, class 7, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस. ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं. सो ये पार्ट हमारा 2 रहने वाला है और इसमें जो हम पेज नंबर कवर करेंगे ना इस वीडियो में, वो पेज नंबर है हमारा 119 टू 124. ठीक है, 19 टू 124 तक जितने भी हमारे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है, और साथ ही साथ सॉल्व भी उन्हें करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना पेज नंबर 119. फिगर इट आउट देखते हैं पहले. सो ये फिगर इट आउट है पेज नंबर 119 पर. ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है, कैन यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दैट द थ्रू पॉइंट ए, हाउ विल बी यू डू इट विद द टूल्स. आपको बताना है कि कौन से टूल्स हमें नीड हुई है इस टूल्स को बनाने में. फिगर आपको यहाँ पर गिवन है. ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आंसर में. तो टूल्स नीडेड रूलर. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सेट स्क्वायर. सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री में आता है ट्रायंगल की शेप का, उसे सेट स्क्वायर बोलते हैं. आपकी बुक में भी पिक्चर गिवन है. ठीक है, सेट स्क्वायर. और यहाँ पर आप लिख देंगे ब्रैकेट में राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, इसके बाद जो हमें लगेगा टूल, एक और लगेगा सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सबको पता होगा पेंसिल. पेंसिल के बिना तो हम कोई भी ड्राइंग नहीं कर सकते ना. तो पेंसिल, रूलर और सेट स्क्वायर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पर जो नीडेड है इस क्वेश्चन में, वो ये सारे टूल्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ में फिगर बनाने से पहले आपको मैं इसके स्टेप्स लिखवाऊंगी. स्टेप्स के बाद हम फिगर देखेंगे. ठीक है, तो स्टेप वन में आप सबसे पहले लिखेंगे प्लेस द सेट स्क्वायर so that one side आगे आप इसमें लिखेंगे is along the line L. स्टेप 2 में लिखेंगे होल्ड द रोलर अगेन. अब रोलर को हमें होल्ड करके रखना है. फिर हमें इसमें आगे लिखेंगे द अनदर एंड साइड ऑफ द सेट स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसमें यहाँ पे ले लेंगे सेट स्क्वायर रूलर. ठीक है, और आगे लिखेंगे वेंट मूव. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3. स्लाइड द सेट स्क्वायर along the ruler until one side reach point. ठीक है, ए. अब हम ए पॉइंट पर पहुंच गए. ठीक है, जो बुक में हमें डॉट गिवन है. ठीक है, फिर आप लिखेंगे आगे स्टेप 4. आप लिखेंगे इसमें ड्रॉ द लाइन along the edges of the square set square through point A. ठीक है, अब हम सेट स्क्वायर से ए पॉइंट पर लाइन खींच देंगे. तो स्टेप 5 में आप लिखेंगे दिस
दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन L and passes the through pass through। ठीक है, अब इसके पॉइंट ए। अब देखिए फिगर कैसे ड्रॉ करनी है। आपको ऑलरेडी ऊपर जो है वो फिगर गिवन है, सो आपको उसके नीचे ही अपना सेट स्क्वायर स्केल रखना है ए पॉइंट पर, ठीक है, और फिर वहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिगर इट आउट में ये 123 पेज नंबर पर है। ठीक है, फाइंड द एंगल्स मार्क्ड बिलो। सो यहाँ पर हमें बताना भी है इनका थोड़ा सा डेफिनेशन कि किस थ्रू ये हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए फर्स्ट फिगर है ना, ए वाला दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये ध्यान रखना है कि अगर नीचे पैरेलल लाइंस हैं तो ए में आपको पूछा है कि क्या आएगा, और एक एंगल आपको 48 डिग्री गिवन है। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए ये पैरेलल हैं दोनों लाइनें, है ना, और एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 48 डिग्री होगा। क्यों होगा, हम इसका रीज़न भी यहाँ पर लिख देंगे। आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सारे जो थे डेफिनेशन मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। आप चाहें तो अगेन मेरा इंट्रोडक्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं बी पार्ट। फर्स्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने लिखा है। सेकंड की साइड चलते हैं बी पार्ट में। अगेन बी में देखिए फिर से दो पैरेलल लाइंस है और थर्ड लाइन उन्हें इंटरसेक्ट करी। सेम फर्स्ट वाला ये, बस थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दिया है एंगल्स की। ठीक है, तो 52 डिग्री है और बी है हमारा, हमसे फाइंड करना है, तो सेम वही बी हमारा 52 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी जो है हमारा 52। ठीक है, और रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, AIA मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट पे चलते हैं, सी की साइड। सो सी में हमें अगेन सी में भी देखिए पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और एक लाइन इंटरसेक्ट करिए, एक 99 है एक 81 है, और सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 99 ऑलरेडी गिवन है, तो जो 81 है और सी है तो ये फाइंड करना है। ठीक है, सो आपको भी पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल 180 डिग्री का होता है और एक स्ट्रेट लाइन भी 180 डिग्री की होती है। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 99, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, सो सी का आंसर हो जाएगा 81 डिग्री। तो आप यहाँ और इसके साथ जो डेफिनेशन आप लिखेंगे ना वो लिख देंगे एंगल इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो डी पार्ट देख लेते हैं इसका। डी में चलते हैं। सो देखिए डी में भी सेम मुझे लग रहा है कि ये ना, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ देखिए डी में भी बिल्कुल पैरेलल है, जूम कर लेती हूँ मैं, बिल्कुल पैरेलल है और एक लाइन इन्हें सेंटर से कट कर रही है। तो एक 81 डिग्री है, एक 99 डिग्री है और एक डी है। डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो देखिए अब इसमें भी हम क्या करेंगे, डी हमें कितना मिल जाएगा, डी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं 180 माइनस 81। ठीक है, स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, 81 माइनस करेंगे तो 99 हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो डी हमारा हो जाएगा 99। ठीक है, डी वाला आंसर हम लिख देंगे 99 में, यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ 99 डिग्री। ठीक है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ई पार्ट। ई में भी दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस हैं और इनको दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, सो 97, 83, 69 और ई हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर इसमें हम आगे लिख देंगे, यहाँ पर भी हमारा ई वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा, इसमें लिख देते हैं 69 डिग्री। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एफ पार्ट। सो इसमें अब हम देखेंगे एफ पार्ट में, देखिए इसमें भी दो पैरेलल लाइंस हैं आपको गिवन है। ठीक है, 132 एक एंगल गिवन और एफ आपको फाइंड करना है। तो सेम है
कि जब एक एंगल 132 है तो 180 में से एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, उसमें से 132 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, तो एफ़ का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 48 डिग्री। और लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप लिख देंगे इसमें यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हाँ, ट्रांसवर्सल एंगल्स। ठीक है, ट्रांसवर्सल एंगल्स आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अपने जी पार्ट देख लेते हैं। इसमें मैं जूम कर देती हूँ। अब देखते हैं जी पार्ट। देखिए इसमें भी दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और बहुत सारे एंगल गिवन है 58, 58, 122, 122। तो जी हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी हम यहाँ पर लिख देंगे 122। एक मिनट में अगेन लिख देती हूँ, 122 डिग्री हमारा ये जी वाला एंगल है। ठीक है, और रीज़न भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो रीज़न में हम लिख देंगे यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एच पार्ट। एच में भी हमें दो पैरेलल लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं और दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक एंगल 75 है, एक 120 है। एच हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एच में लिख देंगे 1 यहाँ पर हम लिख देंगे 15 डिग्री। ठीक है, और क्यों है ये 15 डिग्री वो भी लिख देते हैं यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आई पार्ट देख लेते हैं। आई में यहाँ पर देखिए, अगर ये लाइन में आगे बढ़ा दूँ ना दोनों, तो ये पैरेलल हो जाएंगे आगे जाके। ठीक है, तो एक 70 है, 54 है, 56 है। आई हमें फाइंड करना है, तो आई हो जाएगा यहाँ पर 54 डिग्री। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर भी यूज़ होगा। ठीक है, सो इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, जे पार्ट। तो देखिए यहाँ पर इसकी तीन पैरेलल लाइंस हैं, जिसमें एक 27 डिग्री है, 97 डिग्री है, 124। तो यहाँ पे 97 हो जाएगा एफ जे पार्ट। और लिख देंगे अल्टरनेट एक मिनट में अगेन लिख देती हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की साइड चलते हैं, फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर बोला फाइंड द एंगल्स रिप्रेजेंटेड बाय ए को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन है, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, काफ़ी सारे फिगर्स आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ए पार्ट से। देखिए एक 100 गिवन है और ए वाला आपको फाइंड करना, और एक 43 कुछ गिवन है ना, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 42 डिग्री। ठीक है, और फिर आप इसमें आगे लिखेंगे यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है 180 डिग्री का होता है उस पर, है ना। सो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 180 में से 42 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 138 डिग्री। ठीक है, तो ए पार्ट में आप लिख देंगे, ए की वैल्यू आ गई है हमारी 138 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फॉर्म अ लाइन, एंगल 1 एंगल 2 लीनियर पेयर एंड लीनियर पेयर add up to 180 डिग्री। ठीक है, और इसमें आगे हम लिख देंगे, इसमें लिखेंगे लाइन एल और एम आर पैरेलल एंड टी इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, टी इज़ ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट। तो जो बी वाली फिगर है इसमें, उसमें हमें देखिए दो पैरेलल लाइंस गिवन है अगेन, और दो पैरेलल लाइंस इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना। इसमें आप लिखेंगे लाइन एल और एम, बी पार्ट में लिखेंगे आप एंगल 1 इज इक्वल टू 62 डिग्री। अब आप यहाँ लिख देंगे एंगल 1 एंड एंगल 2
लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2 लीनियर पेयर है। फिर आप लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें से माइनस कर देंगे हम 62 जो हमारा एंगल 1 था, ठीक है। उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 118, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख देंगे इसमें हम लिख देंगे नीचे लास्ट में एंगल 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3 एंगल 2 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 3 इज इक्वल टू 118 है, ठीक है। थर्ड वाला फिगर देखते हैं। सेम यहाँ पर अगेन 3 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और एक फिगर यहाँ पर ऊपर बन रही है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी आंसर लिखना। तो चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ ना तो सेम ऊपर वाली फिगर नीचे भी बन जाएगी, देखिए ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप इस टाइप से लिखेंगे। सी का आंसर एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इसके बाद आप इसमें लिखेंगे, इसमें लिख देंगे एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल टू 110 पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब आप यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, कितना हो जाएगा ये 35 डिग्री, ठीक है। अब आप लिखेंगे 110 माइनस 35, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हम इसमें आंसर लिख देंगे 7, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ 75 डिग्री, ठीक है। सो अब हम इसमें आगे लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 75 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 4 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ओके। सो अब इसमें हाँ हमने लिख दिया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आगे देखते हैं, अब इसमें लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 75, ठीक है। तो जब हम इसमें से माइनस कर देंगे इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105, ठीक है, 105 हो गया। अब आप इसमें देखिए लास्ट वाली फिगर जो हमारे पास बची है ना, इसमें भी देखिए ये ऐसे जा रहा है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो देखिए नीचे वाला जो है वो 90 डिग्री हमें गिवन नहीं है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 67 और 180 डिग्री लीनियर पेयर है वो, ठीक है। तो एंगल 2 180 है, तो 180 में से 67 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम इसमें से तीनों एंगल माइनस कर देंगे, 180 में से 67 भी माइनस करेंगे और 90 भी, तो 23 बचेगा। तो आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे एंगल ए 23 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। एंगल 2 और 1 जो है वो इक्वल हैं, तो इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, ठीक है। सो ये वाला यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में उससे डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।